नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज भी वो 3 जिलों के दौरे पर रहे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी बात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदेश में कोविड कंट्रोल के लिए किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा की है। साथ ही अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। इसके अलावा वैक्सीन वेस्टेज को कैसे कम किया जाए, प्रधानमंत्री ने इस पर भी अपने सुझाव दिए हैं। कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राज्य में 10,682 मामले सामने आए। वहीं 24,837 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बता दें कि शनिवार के मुकाबले रविवार को 2,000 केस कम आए। कोरोना को लेकर सीएम योगी एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसके तहत अलग अलग जिलों का सीएम दौरा कर रहे हैं और इसी के चलते आज सीएम ने नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ का दौरा किया है। इसमें उन्होंने नोएडा और मेरठ में कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की है। अभी सीएम गाजियाबाद में है, यहां मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। राजधानी में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 16 हो चुकी है। वहीं ब्लैक फंगस के 13 मरीज केजीएमयू और 3 मरीज लोहिया संस्थान में भर्ती हैं, जबकि 6 ब्लैक फंगस के मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। मुजफ्फरनगर में कोविड महामारी के चलते समीक्षा को आ रहे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध फिलहाल टाल दिया गया है। भाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे से मिलकर कहा कि सीएम का राजनीतिक दौरा नहीं है, वो कोविड की समीक्षा और कोरोना से राहत के मद्देनजर जनपद में आ रहे हैं, इसलिए उनका घेराव या विरोध का कार्यक्रम टाल दिया गया है। बता दें कि किसान यूनियन के नेता कल मुजफ्फरनगर दौरे पर सीएम योगी का घेराव करने वाले थे। बस्ती में यूपी के प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति मुकेश कुमार ने कोविड के नियंत्रण और रोकथाम के लिए टीम गठित कर दी है। साथ ही मुकेश कुमार ने कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कोविड-19 के रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक सुझाव दिए हैं। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने, नियमित रूप से मास्क लगाने तथा हाथों को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। वहीं पर कासगंज में अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाटों पर शवों की लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार गंगा घाट पर आने वाले शवों में इजाफा हो रहा है। पहले की तुलना में 3 से 4 गुना शव सामने आ रहे हैं। शवों का आना लगातार जारी है। आपको बता दें, पहले यहाँ पर 2 या 4 या 5 शवों का अंतिम संस्कार होता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 15-20 तक पहुँच गई है। ऐसे में जनपद कासगंज में लगातार ऑक्सीजन के अभाव में भी जान जा रही है। प्राइम न्यूज़ बार बार आपको ग्राउंड जीरो से जो है रिपोर्ट करके दे रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं और कैमरामैन से भी कहेंगे, देखिए इस वक्त यहाँ पर 3-4 चिताएँ जल रही हैं और समय तकरीबन हो चुका है, 12 बजे का समय है। तो आपको बता दें, कैमरामैन से कहेंगे ज़रा पीछे दिखाएं जो चिताएं जल रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर लगातार जो है लाशों का आना जारी है और लगातार यहाँ पे लाशों में जो है
इजाफा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जो जानेंगे कि पहले कितने सब आते थे और अब कितने आ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहित बघेल। तो मोहित जी ये बताइए कितनी क्या लाशें आ रही हैं? अभी सुबह से कितने बजे आए थे, कहाँ से आए? हम सुबह से नगला पाती से आए। हाँ। सुबह से लगभग 5 क्रियाँ आ चुकी हैं। अच्छा 5 लोग आ चुके हैं। तो 5। आपको थोड़ी बहुत जानकारी ये भी होगी कि जो है पहले कितने शव आते थे और अब जो है शवों में इजाफा हुआ है, क्या हुआ? पहले के अपेक्षा अब की कुछ ज़्यादा लोग आ रहे हैं। गंगा की स्थिति देख के ये लग रहा है कि बहुत सी मृत्यु हो रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं। पर यहाँ एक चीज़ और भी कहेंगे, प्रशासन की बहुत लापरवाही है, क्योंकि यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं दिखा रहा है। अच्छा इतनी गंदगी हो रही है और हम अपने देशवासियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी। कि कम से कम घर से बाहर निकले, अत्यावश्यक के लिए अपना बचाव रखें। जान है तो जान है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जान है तो जहान है, और इन्होंने लोगों से घरों में रहने की भी अपील की है। आपको हम ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है एक तरह से जो मेला कहा जाए तो वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मेले की तरह भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। काफ़ी जो है लोग आए हैं और काफ़ी जो है शव भी आ रहे हैं और लगातार शव आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? अंशु, पाती नगला से। अच्छा अंशु, पाती नगली रहते हैं। तो ये क्या आप जब सुबह से आए हैं तो कितने शव यहाँ पर अब तक आ चुके हैं? अभी तो 5 लोग आ गए हैं। अरे 5 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये बताइए इससे पहले के बारे में कोई जानकारी हो कि कितने सब जो है पहले आते थे और अब इजाफा हुआ है, क्या हुआ है इस बारे में? अरे हम तो परसों आए तरबूज लेने, तो 18 लोग जल रहे थे। हम तो आए थे। एक तो इनका साफ तौर पे कहना है जब ये परसों तरबूज लेने यहाँ पर आए थे, इनका ये दूसरा चक्कर आज लगा है, तो उस समय एक ही साथ में यहाँ पर 18 शव जल रहे थे। और इससे पहले की मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कभी 1 या 2 3 4 इस तरह के शव जलते थे। ये कादरगंज का गंगा घाट है और यहाँ पर लोग नहाते भी आते हैं और अपनों का अंतिम संस्कार करने भी आते हैं। ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त मौजूद हैं और कैमरा मैन से कहेंगे ज़रा उधर तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं उधर भी कितने सारे ट्रैक्टर हैं और कई लोग अंतिम संस्कार करने लगातार जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर एक मेला भी लगता है, उस दौरान भी इसी तरह की भीड़ लगती है। तो प्राइम न्यूज़ की सभी दर्शकों से अपील है कि आप अपने घर पर रहें, मास्क लगाते रहें। हम अपने घरों से इसलिए निकल रहे हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। हमारी मजबूरी है क्योंकि हम पत्रकार हैं, लगातार घरों से निकल रहे हैं, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। सैनिटाइजर का आप लोग प्रयोग करें, मास्क भी लगाते रहें। प्राइम न्यूज़ से मैं रामेश्वरम गौतम, कासगंज। और यह कि ग्रामीण इलाके में कोरोना वैक्सीन लगाने गई टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर मेडिकल टीम को खदेड़ने की यहां पर कोशिश की है और घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। ग्रामीण लोग वैक्सीन लगवाने से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गांव में कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाएगा। सदर कोतवाली क्षेत्र के कादलपुर गांव का यह पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। लगवाने हमें नहीं लगवाने जा, हमें नहीं लगवाने बाहर नीचे तरह नहीं लगवाने, हमें नहीं लगवाने, हमें नहीं लगवाने पूरी वीडियो बन गई। हमें लगवाने टीका का जाओ जबरदस्ती करे, पूरे गांव में कोई नहीं लगवा है। लगवाया कोई नहीं लगवाने जा, किसी को नहीं लगवाने, नहीं लगवाने हमें नहीं लगवाने। वहीं बुलंदशहर में गंगा तट पर पीएससी फ्लड कंपनी के जवानों ने अब अपना डेरा डाल दिया है। दरअसल आपको बताएं कि गंगा में बहते हुए शवों पर ये जवान अब नजर रखने वाले हैं। शवों को गंगा में प्रवाहित न करने के लिए लोगों को ये जागरूक भी करेंगे। साथ ही शवों के अंतिम संस्कार कराने में भी इनके द्वारा मदद की जाएगी। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा का ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएससी फ्लड कंपनी के जवानों ने डेरा डाल दिया है और गंगा में बहते हुए शवों पर अभी ये नजर रखने वाले हैं और लोगों को जागरूक भी करेंगे। संत कबीरनगर जिले के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सियासत चालू हो चुकी है। जिले के हैंसर विकास खंड के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रिंस अगम सिंह ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में एक सफाई कर्मी और उसकी पत्नी पर आरोप लगाया गया है कि फर्जी रूप से दस्तावेज तैयार करके नाम परिवार रजिस्टर में अंकित कराया गया है, जबकि वो दूसरी जगह का निवासी है। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और सफाई कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए विधायक, सांसद और मंत्री के साथ घूमता हुआ नजर आता है। वहीं शिकायत को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात कही है।
ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव में हमारे एक रहने वाले हैं गणेश चौहान, जो कि रहने वाले हैं खैलाबाद के और वर्तमान में वो सफाई कर्मी हैं, जिनकी ड्यूटी हमारे ग्राम सभा पतजू में लगी हुई है। वहाँ के वो निवासी नहीं है और वो खुद वर्तमान में सफाई कर्मी हैं। उसके बाद भी ना वो हमारे यहाँ फर्जी ढंग से नाम उनको अपने हसंठी ग्राम सभा में नाम फर्जी ढंग से पंजीकृत कराया है। मौके पे हमने जब इसकी जानकारी मुझे मिली तो मैंने बीडीओ को ज्ञापन दिया, तो बीडीओ ने उसकी जांच जब पड़ताल कराई तो बीएलओ ने लिख के दे दिया, सेक्रेटरी ने लिख के दे दिया, एडीओ पंचायत ने लिख के दे दिया कि मौके पे जब मैं जांच करने गया तो पता चला कि मौके पे इनका ना कोई घर है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है और ये फर्जी ढंग से नाम सफाई परिवार रजिस्टर में पंजीकृत कराया है। तो इसका ज्ञापन जब हमने डीएम महोदय को दिया तो डीएम महोदय ने ये कहा कि साफ साफ कि अगर ऐसी बात होती है तो इनका पर्चा खारिज कराया जाएगा और 19-20 का मुकदमा इनके पंजीकृत कराया जाएगा। जौनपुर जिले में पुलिस इंस्पेक्टर और जिला बदर अपराधी के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में साफ तौर से सुनाई दे रहा है कि कैसे कोतवाल साहब जिला बदर अपराधी को आप बोलकर न सिर्फ सम्मान दे रहे हैं बल्कि उसे यह भी सूचना दे रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंच चुके हैं। इस ऑडियो के वायरल होते ही महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो जिला बदर अपराधी पर मेहरबान जौनपुर की पुलिस हो चुकी है। अपराधी को सम्मान देते हुए उसे जिले से बाहर जाने की सूचना देने का एक ऑडियो वायरल हुआ है। पुलिस महकमे की इसके बाद बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है। कानपुर के विकास दुबे का कांड तो आप सबको याद ही होगा। आखिर कैसे विकास दुबे को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के बारे में उसे पुलिस विभाग द्वारा मुखबिरी करके पहले से ही सूचना दी गई थी। कानपुर में चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी पर मुखबिरी करने का आरोप लगा था। विकास दुबे ने पुलिस की मुखबिरी पर ही पुलिस वालों को मौत के घाट पर उतारा था, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि बगैर पुलिस से साठगांठ के अपराधी अपना वर्चस्व नहीं बना सकता। ऐसा ही एक मामला जौनपुर से सामने आया है। कानपुर में एसओ विनय तिवारी थे, जौनपुर में इंस्पेक्टर विनय प्रकाश सिंह है। केराकत कोतवाली के प्रभारी विनय प्रकाश सिंह और जिला बदर अपराधी पीयूष कांत यादव उर्फ पीके यादव के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। यह ऑडियो पंचायत चुनाव के पहले का है। दरअसल डीएम ने पीके यादव को जिला बदर घोषित किया है। उसके बाद केराकत कोतवाली प्रभारी विनय प्रकाश सिंह ने पीके यादव को फोन किया और उससे बात किया जैसे किसी सम्मानित व्यक्ति से बात की जाती है। आप सुनिए कि आखिर कैसे केराकत कोतवाली विनय प्रकाश सिंह और पुलिस महकमे के बीच में बातचीत हुई। एटा के कोतवाली नगर इलाके के श्याम नगर के रहने वाले एक युवक का अवैध तमंचा और 500 रुपए की गड्डी के साथ फोटो वायरल हुआ है। युवक ने अपनी फेसबुक आईडी पर तमंचे के साथ फोटो डालकर अपनी दबंगई का प्रदर्शन किया था और इस युवक का नाम शिवम सागर बताया जा रहा है। युवक का अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल हुआ था और फेसबुक आईडी पर इसने यह पोस्ट डाली हुई थी। वहीं कानपुर में अवैध असलाह के साथ एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध एसएलआर का वीडियो युवक ने डाला सोशल मीडिया पर और इसके बाद वो पुलिस की नजर में आ गया। हिस्ट्री शूटर कपिल त्रिपाठी के ग्रुप का सदस्य है ये युवक। ये सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है, कल्याणपुर थाने में पूर्व आपराधिक इतिहास भी इसका रह चुका है। वहीं शाहजहांपुर में भी युवक की खुलेआम तमंचे के साथ गुंडाई की तस्वीर वायरल हुई है। तमंचे से दबंग ने गांव वालों को धमकाया भी और प्रधानी का चुनाव हारने के बाद तमंचे से धमकाने का ये वीडियो वायरल हुआ है। भाजपा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमवती का बेटा है यह दबंग ओमेंद्र। तमंचे से धमकाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जांच की बात पुलिस लगातार कर रही है। थाना रोजा क्षेत्र के चक भिटारा गांव का यह पूरा मामला है। गाड़ी देखा गाड़ी देखा गाड़ी देखा वहीं बांदा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह में परिजनों के साथ गई 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई। सोए बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजनों को जानकारी हुई। सोए बच्चे की निशानदेही पर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। जसपुरा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
नमस्कार दोस्तों, आप प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अरविंद सिंह गौतम इस समय बांदा जनपद के महिला चिकित्सालय के ठीक बाहर खड़ा हूं, जहां एक बड़ी वारदात सामने आई है। हालांकि शादी समारोह के दौरान एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हवस के दरिंदे ने उसके साथ दरिंदगी की वारदात की है। हालांकि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, एडिशनल एसपी महेंद्र कुमार सिंह चौहान महिला चिकित्सालय आकर के उस बच्ची का हाल चाल जाना। जानकारी ये भी बताई जा रही कि ये पूरी घटना जसपुरा थाना क्षेत्र के झंझरीपुरा गांव का रहने वाला का दरिंदा युवक बताया जा रहा है, जो पुलिस की गिरफ्त में अब तक आ चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिर अभी इस तरह की दरिंदगी कोई एक दरिंदगी नहीं है, बल्कि इस तरह की दर्जनों दरिंदगी हो चुकी है। उसके बावजूद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। नमस्कार दोस्तों। मुरादाबाद में दबिश देने गई पुलिस पर अपराधियों ने ही फायरिंग और पथराव कर दिया। जुए और सट्टे की सूचना मिली थी और सट्टे की सूचना पर पुलिस टीम दबिश देने के लिए गई थी, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। आरोपियों की तरफ से कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी अमित आनंद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो मुरादाबाद में दो पक्षों में पथराव और मारपीट हुई और पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर पथराव और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार का आरोप है कि मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने घर में घुसकर इस तरह से हमला किया था। और आपको बताएं कि भोजपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। बुलंदशहर में युवती की हत्या करने वाले भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 मई को युवती की लाश मिली थी। बहन के बार बार घर से भागने से हो रही बदनामी से तंग आकर भाई ने हत्या की थी। छतारी थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये खबर सामने आई कि बहन की हत्या हुई है। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो भाई ने बताया कि बार बार बहन घर से भाग जाती थी, जिसके चलते उसकी लगातार बदनामी हो रही थी। उसके आसपास के लोग मजाक उड़ाते थे। इसके चलते इसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। ये कारण इस आरोपी भाई ने बताया है। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के पास गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से एक की मौत हुई है और कई लोग यहां पर घायल हुए हैं। गैस सिलेंडर से भरा हुआ यहां पर ट्रक पलटा और हादसे में एक की मौत भी हुई है। भाई विरोध न करे और क्या करेंगे भाई। गन्ने का भुगतान आज तक हमारा हुआ नहीं है। मिलें बंद होने को है, बंद होने को क्या कुछ मिले तो हो भी गई, और हमारा गन्ना पिछले साल तक हमारा भुगतान। वहीं हरदोई में चुनावी रंजिश के चलते धमकी देने का एक मामला सामने आया है, जहां सांडी थाना क्षेत्र में दलित ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दलित युवक ने बताया कि ग्राम प्रधान और थाने पर तैनात उसके सजाती पुलिसकर्मियों ने उसे घायल कर एनकाउंटर करने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले में शिकायत की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। तो हरदोई के थाना सांडी क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते एक दलित ने ग्राम प्रधान और थाने पर तैनात उसके सजाती पुलिसकर्मियों द्वारा पहले गांव में मारने पीटने और उसके बाद थाने ले जाकर बांधकर पीटने और घायल अवस्था में थाने के बाहर फेंककर एनकाउंटर की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है, जिस पर उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। सहारनपुर के थाना सिटी कोतवाली इलाके के आबकारी विभाग के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं गोदाम में पकड़ी गई शराब जलकर खाक हो गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फिलहाल अभी तक कितने रुपए की शराब जली है या अन्य कोई नुकसान हुआ है, इसका कोई आकलन नहीं किया गया है।
फैक्ट्री नहीं है, ये स्टेट एक्साइज का एक गोडाउन है। उसके पीछे खाली प्लॉट पड़ा था जिसमें कूड़ा भरा था, तो किसी ने पीछे से शायद कोई चिंगारी आ गई, तो उसके कारण इस गोडाउन में भी आग लग गई थी। 2 फायर टेंडर के साथ मौके पर आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं है। लगभग कितने का नुकसान है? नुकसान तो अभी एक्साइज विभाग के जो अधिकारी आएंगे और असेसमेंट करने के बाद जो भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा बाद में। सर कितनी गाड़ियाँ फिलहाल आग बुझाने में लगी? 2 फायर टेंडर लेके आए थे, दोनों फायर टेंडर से कंट्रोल कर लिया। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना इलाके में 2 पक्षों में बीते कुछ समय से विवाद लगातार चल रहा था, लेकिन बीती रात दबंगों ने इकट्ठा होकर दूसरे पक्ष के लोगों पर जमकर पथराव कर दिया। दबंग पथराव करने पर ही नहीं रुके, दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं बच्चों के साथ भी जमकर मारपीट की है। मारपीट में तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 2 पक्षों में जमकर यहां पर पथराव हुआ है। बुलंदशहर के खुर्जा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने खुर्जा जेवर मार्ग जाम कर दिया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सड़कों पर यहां पर उतरकर जाम लगाया। हरियाणा के हिसार में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ है। गैस हमले से नाराज किसान कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे भी यहां पर लगाए। ये आज जो हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने हमारे किसान साथियों पर जो लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले दागे हैं, जिसमें से सैकड़ों किसान घायल हैं, उनके विरोध में हम यहाँ लोग सड़कों पर बैठे हैं और पूरे बुलंदशहर के अंदर जगह जगह जाम है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राकेश टिकैत जी के आदेश पर पूरे भारत के अंदर भारतीय किसान यूनियन और किसानों के द्वारा सड़कों पर जाम है। सभी गांव से निकल कर सड़कों पर आ रहे हैं। हम यहाँ जंक्शन पर खुर्जा और पलवल मार्ग पर बैठे हुए हैं और हम ये जो पिछले 6 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना 3 काले कानून और जो MSP को लेकर धरना चल रहा है, इसमें जो सरकार अपनी हठ धर्मता अपनाए हुए है। वहीं रामपुर में किसानों ने सड़कों पर चक्का जाम किया और किसान नेता राकेश टिकैत ने मैसेज के बाद पूरे प्रदेश में किसानों ने चक्का जाम किया है। हरियाणा के हिसार बॉर्डर पर बैठे किसानों से अभद्रता का आरोप लगाया गया है। हरियाणा सरकार पर किसानों को पिटवाने का आरोप लगा है। किसानों ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और किसानों ने सरकार को बर्खास्त करने की भी एक बड़ी मांग यहां पर रखी है। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में विकास भवन के सामने किसानों ने चक्का जाम किया है। हिसार में किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट ने किसानों को मारा है बहुत बुरी तरीके से। किसानों के काफ़ी चोटें लगी हैं, हाथ पैर टूटे हैं। तो उसी को लेके कॉल पर टिकैत साहब की कॉल पे था। पूरे उत्तर प्रदेश में रोड जाम है, टोल फ्री कर रखे हैं, थानों में घिराव है। उसी पे हम यहाँ बैठे पड़े और मांग करते हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, वहाँ बिल्कुल किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये इंतजाम तो करा नहीं पाए, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं कर पाए, उधर किसानों को उल्टा मार रहे। तो करना क्या चाहते हैं? इस पूरी जो गवर्नमेंट है, जो मंशा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो मंशा यही है कि गृह युद्ध की तरफ ये मुल्क को लेके जा रहे हैं। अगर किसान इसी तरीके से पिटता रहा, कुटता रहा, तो गृह युद्ध होना तय है। जो देश की रीढ़ की हड्डी है, तुम उसकी बात नहीं सुन रहे हो। 6 महीने से बैठा पड़ा है और उस पर लाठीचार्ज कर रहे हो। तुम्हारी सरकार नालत है ऐसी सरकारों पर जिसने तुम्हें वोट दिया और तुम राजा बने जिसके वोटों पर। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।